हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे सीरीज़ का 11th सेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि पहले 10 सेशंस में जो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए उसका आप सभी को बहुत लाभ हुआ होगा। तो आज का सेशन शुरू करने के पहले एक क्विक रिकैप हमने अब तक क्या क्या किया। तो हमने शुरुआत करी साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश के 26 अक्षर, उन 26 अक्षरों में 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट। हमने 21 कॉन्सोनेंट को 2 भागों में विभाजित किया। 15 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है और 6 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी नाम उनके आवाज़ से भिन्न है। उसके पश्चात हम बढ़े एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल को कैसे जोड़ा जाता है और उनके जुड़ने पर उनकी आवाज़ क्या होती है। उसके बाद हमने उस कॉन्सोनेंट वॉवेल की जोड़ी को एक कॉन्सोनेंट जोड़ के 3 लेटर वर्ड बनाया और 3 लेटर वर्ड पढ़ने को सीखा। उस 3 लेटर वर्ड को हमने 4th कॉन्सोनेंट जोड़ के वी स्टार्टेड रीडिंग 4 लेटर वर्ड्स। जब हमने 4 अक्षरी शब्द पढ़ने की शुरुआत की तब हमने ये देखा कि जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तब उनका जोड़ाक्षर बन जाता है। 3-4 लेटर्स पढ़ने के पश्चात हम मैजिक वर्ड्स की ओर बढ़े। मैजिक क्यों? क्योंकि आप पहली दफ़ा बड़े बड़े शब्द पढ़ रहे थे। हमने पढ़ाया तो आपको सिर्फ 3 और 4 अक्षरी था, बट उसकी मदद से आपने बड़े बड़े शब्द पढ़ने सीखे। उसके बाद हम मुड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि था वर्ड्स विद डबल ई एंड डबल ओ। डबल ई यानी ई, खींची हुई ई, और डबल ओ यानी ओ। उसके बाद जो 6th सेशन था वो था वर्ड्स एंडिंग विद एस और वाई। हमने 3 और 4 अक्षरी शब्दों के आखिर में एस और वाई जोड़ा और उनको पढ़ने की तकनीक देखी। उसके बाद हम बढ़े वर्ड्स कंटेनिंग लेटर्स ऑफ द सेम साउंड, यानी शब्दों में जब समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आते हैं तब उस शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। अपना नेक्स्ट था वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हमने SH, CH, TH, SP, SC ऐसे बहुत सारे कॉन्जॉइंट्स और उनसे बनने वाले शब्द पढ़े। उसके बाद हम हमारे सेकेंड मैजिक वर्ड सेशन की ओर बढ़े, जिसमें हमने अभी तक जितना पढ़ा था उसकी मदद से बहुत बड़े बड़े शब्द पढ़ने की कोशिश की। और हमने हमारे 10th सेशन में वर्ड्स एंडिंग विद ई ये कॉन्सेप्ट देखा। जब भी कोई सिंगल सिलेबल 4 से 5 अक्षरी शब्द ई से समाप्त होता है तब उस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये थी हमारी अब तक की जर्नी सेशन नंबर 1 से सेशन नंबर 10 तक। और आज इस सेशन में हम और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास फिर से आए हैं। आज सेशन नंबर 11 में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ड्स विद 2 वॉवेल्स टुगेदर। अब तक हमने जो साथ में वर्ड्स पढ़े, अगर उन शब्दों पर आपने ध्यान से गौर किया तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग सारे शब्दों में एक ही वॉवेल था। 2 वॉवेल्स कहाँ कहाँ थे? जब हमने वर्ड्स विद डबल ई और डबल ओ किया, इसमें 2 वॉवेल साथ में आए लेकिन ये दोनों वॉवेल सेम थे। और एक जगह हमने कुछ ऐसे वर्ड पढ़े जिसमें 2 वॉवेल आए। कौन से वर्ड्स थे वो? वर्ड्स एंडिंग विद ई। इन सारे शब्दों में आखिर वाला अक्षर ई था और उसके पहले एक कोई तो अन्य वॉवेल था। तो अब तक हमने जो वर्ड्स पढ़े, या तो उसमें एक समय एक ही वॉवेल था, AEIOU में से एक, या तो उसमें EEO थे, यानी कि सेम वॉवेल 2 बार रिपीट हुआ, या फिर उसमें 2 वॉवेल थे लेकिन आखिर वाला वॉवेल हमेशा ही था और उसके पहले कोई और वॉवेल था। आज जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं उन शब्दों में 2 वॉवेल्स साथ में आने वाले हैं और वो दोनों वॉवेल्स अलग अलग होने वाले हैं। तो जब एक शब्द में 2 वॉवेल्स साथ में आए और वो दोनों वॉवेल्स अलग हो तो क्या उन शब्दों को पढ़ने की कोई टेक्निक है? ज़रूर है, वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, विच इज़ वर्ड्स विद 2 वॉवेल्स टुगेदर। वर्ड्स विथ 2 वॉवेल्स टुगेदर। नमस्ते दोस्तों, ये शब्द देखिए। शब्द है MAIL FOAM
READ और DIAL। दोस्तों इन शब्दों को गौर से देखिए और मुझे बताइए इन शब्दों में क्या समानता है। एकदम सही दोस्तों, इन सारे शब्दों में 2 वॉवेल एक साथ आए हैं। दोस्तों जब शब्दों में 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो उन शब्दों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। गौर से सुनिए, जब शब्दों में 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो उन शब्दों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। हम अब 2 वॉवेल से बने शब्दों को पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं। शब्द हैं MAIL। दोस्तों इस शब्द में 2 वॉवेल एक साथ आए हैं और शब्द को पढ़ने का तरीका है, पहली स्टेप हमें दूसरे वॉवेल को भूल जाना है और दूसरी स्टेप पहले वॉवेल की आवाज न लेते हुए उसका नाम लेना है। इस शब्द में पहला वॉवेल है ए का नाम है ए और इसलिए MAIL का उच्चारण होगा M की आवाज म, ए का नाम ए, आई को हमें भूल जाना है और L की आवाज ल, उच्चारण होगा मे ल, मेल। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले वॉवेल का हमें नाम लेना है और दूसरे वॉवेल को भूल जाना है। पहला करेगा काम, दूसरा करेगा आराम। चलिए अगला शब्द देखते हैं FOAM। 2 वॉवेल एक साथ आए हैं। वॉवेल है O और A। पढ़ने का तरीका, दूसरे वॉवेल को भूल जाना है और पहले वॉवेल का नाम लेना है। O का नाम होता है O। शब्द का उच्चारण होगा F की आवाज फ, O का नाम O, A को हमें भूल जाना है, M की आवाज म, इसलिए शब्द का उच्चारण होगा फो म, फोम। पहला करेगा काम, दूसरा करेगा आराम। अगला शब्द देखते हैं READ। 2 वॉवेल एक साथ आए हैं, दूसरे वॉवेल को हमें भूल जाना है और ई का नाम लेना है, आवाज नहीं नाम। ई का नाम क्या है? ई, इसलिए READ का उच्चारण होगा आर की आवाज र, ई का नाम ई, ए को भूल गए और डी की आवाज ड। शब्द का उच्चारण होगा रीड, रीड। ध्यान दीजिए दोस्तों, तरीका है पहला करे काम, दूसरा करे आराम। अगला शब्द देखते हैं DIAL। इस शब्द में भी 2 वॉवेल एक साथ आए हैं। दूसरे वॉवेल को हमें भूल जाना है और पहले वॉवेल का नाम लेना है। आई का नाम क्या है? तो आई, इसलिए DIAL का उच्चारण होगा डी की आवाज ड, आई का नाम आई, ए को भूल जाना है और एल की आवाज ल, DIAL उच्चारण होगा डायल। अगला शब्द देखते हैं TAIL। आई को भूल जाना है, ए का नाम लेना है, टी की आवाज ट, ए का नाम ए, आई को भूल गए और एल की आवाज ल, उच्चारण होगा टे ल, टेल। अगला शब्द HEAT। ए को भूल जाना है, ई का नाम लेना है, एच की आवाज ह, ई का नाम ई, ए को भूल गए और टी की आवाज ट, उच्चारण होगा ही ट, हीट। अगला शब्द GOAT। ओ का नाम लेना है और ए को भूल जाना है, जी की आवाज ग, ओ का नाम ओ, ए को भूल गए और टी की आवाज ट। शब्द का उच्चारण होगा गो ट, गोट। अगला शब्द LION। ओ को भूल गए, आई की आवाज न लेते हुए आई का नाम लेना है, इसलिए आई का नाम है आई। शब्द का उच्चारण होगा एल की आवाज ल, आई का नाम आई, एन की आवाज न। शब्द का उच्चारण होगा लाइन। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये अनोखा कॉन्सेप्ट वर्ड्स विद 2 वॉवेल्स टुगेदर? इस अनोखे कॉन्सेप्ट पर आधारित अब हम कुछ शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर BLEACH। BL ब्ल। ई और ए में ई करेगा काम, ए करेगा आराम। ई की आवाज न लेते हुए ई का नाम लेंगे और ए को भूल जाएंगे, तो ये वर्ड हो गया ब्ल अधिक ई अधिक CH च, ब्ल ई च, दैट इज ब्लीच। नेक्स्ट वर्ड BLOAT। BL ब्ल, ओ और ए में ए को भूल जाएंगे, ओ का नाम लेंगे, आवाज नहीं, तो ये शब्द हो गया ब्लोट। उसका नेक्स्ट वर्ड, इस ब्लोट के आगे अगर मैंने ED जोड़ दिया
तो ये वर्ड बन गया ब्लोटेड, ब्लोटेड। नेक्स्ट वर्ड BRAIN, BR ब्र, AI में A को A कहूँगा और I को भूल जाऊँगा तो ये वर्ड हो गया ब्रेन। उसको अगर मैंने S जोड़ दिया तो शब्द बन जाएगा ब्रेन्स। अगला वर्ड CLAIM, CL क्ल, A और I में मैं I को भूल जाऊँगा और A को A कहूँगा तो दिस वर्ड बिकम्स क्लेम, क्लेम। और अगर मैंने क्लेम को S जोड़ दिया तो वर्ड बन गया क्लेम्स। नेक्स्ट वर्ड CLEAN, CL क्ल, E और A में A को भूल जाऊंगा, E को E कहूँगा तो वर्ड बिकम्स क्लीन। अगर इस क्लीन को मैंने ED जोड़ दिया तो ये वर्ड बन गया क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लीनेड नहीं बोलेंगे, क्लीन्ड। ध्यान से देखिए, ब्लोटेड कहा था लेकिन यहाँ पर क्लीनेड नहीं कहेंगे, क्लीन्ड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड COACH, O और A में A को भूल जाना है, O को O कहना है और CH चॉकलेट वाला च, सो COACH बिकम्स कोच। अगर इस कोच को मैंने ES जोड़ दिया तो ये बन गया कोचेस, कोचेस। नेक्स्ट वर्ड CREAM, CR क्र, E और A में A को भूल जाऊंगा, E को E कहूँगा तो वर्ड बिकम्स क्रीम। अगर इस क्रीम को मैंने Y जोड़ दिया तो Y की क्या तकनीक है, Y तक वर्ड को पढ़ना है और उसके आगे E जोड़ देना है तो दिस वर्ड बिकम्स क्रीमी। नेक्स्ट वर्ड DRAIN, DR ड्र, A और I में I को भूल जाऊंगा, A को A कहूँगा तो दिस बिकम्स ड्रेन, ड्रेन। नेक्स्ट वर्ड DREAM, DR ड्र, E और A में मैं A को भूल जाऊंगा, E का नाम लूँगा तो दिस वर्ड बिकम्स ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड GRAIN, GR ग्र, A और I में मैं I को भूल जाऊंगा, A का नाम लूँगा तो GRAIN बन गया ग्रेन। नेक्स्ट वर्ड HOARSE, दो टेक्निक्स, E एंडिंग भी और टू वॉवेल्स टुगेदर भी। E एंडिंग टेक्निक हमें क्या कहती है, जब भी कोई सिंगल सिलेबल वर्ड E से समाप्त होगा तो हमें E को भूल जाना है और उस E के पहले जो वॉवेल आया है उसकी आवाज़ न लेते हुए हमें नाम लेना है। सो अपना वर्ड है HOARSE, O और A में A को भूल जाऊंगा और O का नाम लूँगा, आवाज़ नहीं, सो दिस वर्ड गेट्स प्रोनाउंस्ड एज horse, horse। नेक्स्ट वर्ड PEACH, 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 peach। उसके आगे अगर मैंने ES जोड़ दिया तो ये बन गया peaches, peaches। नेक्स्ट वर्ड PLAIN, PL प्ल, A और I में I को भूल जाऊंगा, A को A कहूँगा, द वर्ड बिकम्स प्लेन, प्लेन। नेक्स्ट वर्ड POACH, CH चॉकलेट वाला च, O और A में A को भूलना है, O को O कहना है, सो वर्ड बिकम्स पोच। नेक्स्ट RAIN, रेन, A को A कहूँगा, I को भूल जाऊँगा, रेन। नेक्स्ट वर्ड SLEAZE, SL स्ल, E और A में A को भूलना है, E को E कहना है, so the word becomes sleaze। नेक्स्ट वर्ड SNAIL, SNAIL, SN स्न, A और I में I को भूल जाऊंगा, A को A कहूँगा तो वर्ड इज स्नेल। अगर मैंने स्नेल को S जोड़ दिया तो वर्ड बिकम्स स्नेल्स। नेक्स्ट वर्ड SNEAK, SN स्न, E और A में A को भूलना है, E को E कहना है। E क्यों कहना है, क्योंकि E का नाम है, तो SNEAK बन गया स्नीक। नेक्स्ट वर्ड STAIN, ST स्ट, A और I में A का नाम लेंगे, I को भूल जाएंगे, द वर्ड स्टेन। अगर S जोड़ दिया तो स्टेन्स।
STAIR, ए और आई में ए का नाम लेना है, आई को भूल जाना है, सो द वर्ड बिकम्स स्टेयर। अगर उसको मैंने एस जोड़ दिया तो वर्ड बिकम्स स्टेयर्स। नेक्स्ट वर्ड STEAL, ई और ए में ई का नाम लूँगा, ए को भूल जाऊँगा, सो STEAL बिकम्स स्टील। नेक्स्ट वर्ड STEAM, स्ट, ई और ए में ए को भूलना है, ई को ई कहना है, तो वर्ड बिकम्स स्टीम। नेक्स्ट वर्ड STREAM, ST स्टर, STR स्टर, ई और ए में ए को भूलना है, ई को ई कहना है, तो वर्ड इज स्ट्रीम। नेक्स्ट वर्ड TAIL, ए और आई में आई को भूल जाऊंगा, ए को ए कहूँगा, तो वर्ड इज टेल, एस जोड़ दिया तो टेल्स। नेक्स्ट वर्ड TRAIL, TR ट्र, ए और आई में ए को ए कहूँगा, आई भूल जाऊँगा, तो द वर्ड इज ट्रेल। ट्रेल के बजाय अगर मैंने TRAIN लिख दिया तो वर्ड बिकम्स ट्रेन। अगर उसको एस जोड़ दिया तो वर्ड इज ट्रेन्स। नेक्स्ट वर्ड TRAIT, TR ट्र, ए और आई में आई को भूल जाऊंगा, ए को ए कहूँगा, तो वर्ड बिकम्स ट्रेट। ट्रेट को एस जोड़ दिया तो वर्ड बिकम्स ट्रेट्स। TREAT, TR ट्र, ई और ए में ए को भूल जाऊंगा, ई को ई कहूँगा, तो वर्ड बिकम्स ट्रीट। अगर ट्रीट को मैंने एस जोड़ दिया तो द वर्ड बिकम्स ट्रीट्स। नेक्स्ट वर्ड TWEAK, TW ट्व, ई और ए में मैं ए को भूल जाऊंगा, ई को ई कहूँगा, तो वर्ड बिकम्स ट्वीक। एंड लेट्स टेक अ लास्ट वर्ड WHEAT, ए को भूल जाना है, ई को ई कहना है, तो वर्ड बिकम्स व्हीट। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपके सामने वर्ड्स पढ़कर दिखाए एक एक करके, वो सारे आपके स्क्रीन पर आपको एक साथ दिख रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ये सारे वर्ड्स एक बार फिर से एक एक करके तेज़ी से पढ़ूंगा। जो शब्द पढ़ूंगा वो आपके सामने हाईलाइट होगा। तो शुरुआत करते हैं। ब्लीच, ब्लोट, ब्लोटेड, ब्रेन, ब्रेन्स, क्लेम, क्लेम्स, क्लीन, क्लीन्ड, कोच, कोचेस, क्रीम, क्रीमी, ड्रेन, ड्रीम, ड्रीम्स, ग्रेन, हॉर्स, लोथ, पीच, पीचेस, प्लेन, पोच, रेन, शीव, स्लीज, स्नेल, स्नेल्स, स्नीक, स्टेन, स्टेन्स, स्टेर, स्टेयर्स, स्टील, स्टीम, स्ट्रीम, टेल, टेल्स, ट्रेल, ट्रेन, ट्रेन्स, ट्रेट, ट्रेट्स, ट्रीट, ट्वीक, व्हीट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन वर्ड्स विद टू वॉवेल्स टुगेदर, जिसमें एक वॉवेल काम कर रहा था, एक वॉवेल सो रहा था, और आपने देखा ना, जो काम करता है उसका ही नाम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, और आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में वो सारे वर्ड्स जिसमें दो वॉवेल साथ में आए हैं, उन्हें अंडरलाइन कीजिए, अपने बुक में लिखिए और उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगले सेशन में हम आने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है टेल वर्ड्स, शब्दों की पूछ। तो शब्दों को भी क्या पूछ होती है? वो पूछ एक ही प्रकार की होती है या एक से ज़्यादा? इस पूछ वाले शब्दों का उच्चार कैसे किया जाता है? ये सब देखने के लिए अगले सेशन में ज़रूर आइए। हम आपकी वेट कर रहे हैं। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।